नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज गुरुवार का दिन है। आज श्री विष्णु जी का दिन है, तो विष्णु जी के निमित्त आज पूजा अर्चना कीजिए और सत्यनारायण की पूजा करने से आज खास लाभ होता है। मैं बताऊंगी। शुरू वास्तु से करती हूँ आज, फिर आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो हम मोमबत्ती की बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे 2-3 दिन से, और उनके कलर के बारे में बात कर रहे थे। तो पूर्व दिशा की बात कर रहे थे। पूर्व दिशा में हमें हरी मोमबत्ती लगाना चाहिए, कल मैंने बताया था। ऐसा करने से इस दिशा में शुभ फल मिलते हैं। बड़े बेटे की जीवन में गति बनी रहती है और सफलता के लिए मार्ग में परेशानी नहीं आती है। वहीं पर ही आप अगर विपरीत कलर करेंगे, मतलब एनेमिकल कलर्स अगर डालेंगे, जैसे पूर्व दिशा में एनेमिकल कलर कौन सा, पीला रंग कराएंगे तो उनसे मानसिक परेशानियां होंगी। तो ये वास्तु की बात हो गई। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। पूर्णिमा तिथि आज शाम 7:24 तक रहेगी। आज दोपहर 12:12 तक परिग योग रहेगा। इस योग में शत्रु के विरुद्ध किए कार्य में सफलता मिलती है। आज सुबह 9:17 के बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा। अनुराधा नक्षत्र एक शुभ नक्षत्र है, जिसका स्वामी शनि महाराज शनि देव है और इसका संबंध मौलश्री के पेड़ से बताया गया है। तो मौलश्री की पेड़ की उपासना कीजिए और उसके पेड़, लकड़ियां, फूलों को नुकसान नहीं पहुंचाएं। आज वैशाख की पूर्णिमा है। आज पूर्णिमा तिथि है। शास्त्रों में वैशाख महीने की पूर्णिमा का बहुत ही लाभ है, उसका बहुत महत्व है। आज भगवान सत्यनारायण के निमित्त व्रत रखने का विधान है। तो आज सत्यनारायण का व्रत कथा कीजिए, तो उससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज कथा का पाठ करें। केले और तुलसी दल का भोग भी लगाना है। इससे परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप से भी मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा के रूप से जाना जाता है। इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसके लिए इसको बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गौतम बुद्ध ने इसी दिन बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। आज ही के दिन उन्हें ज्ञान भी प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण दिवस भी इसी दिन हुआ था। तो आज बहुत ही शुभ दिन है, महत्व का दिन है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार भी लिया था। तो आज कूर्म जयंती भी मनाई जाएगी। कूर्म जयंती क्या है? कूर्म मतलब कछुआ यानी कूर्म भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है। भगवान विष्णु ने अवतार लिया था कूर्म के रूप में, कछुए के रूप में। तो आज ही के दिन लिया था। समुद्र मंथन में सहायता के लिए भगवान ने कूर्म अवतार लिया था। श्री विष्णु ने कूर्म सहित अपना दिव्य रूप भी दिखाया था। तो आज बहुत ही खास दिन है। निर्माण, भूमि पूजन, वास्तु पूजन के लिए आज का दिन शुभ है। तो आज अगर ये काम करेंगे तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। कूर्म यंत्र को तांबे की धातु पर बना सकते हैं। आज कूर्म यंत्र का निर्माण कीजिए। कूर्म यंत्र का निर्माण करना है, उसे तांबे की धातु में बना सकते हैं। भोजपत्र पर अनार के कलम से, अष्टगंध से बना सकते हैं। ये सब चीजें उपलब्ध ना हो तो एक सफेद कागज पर लाल पेन से भी ये यंत्र बना सकते हैं। आपको इंटरनेट से मिल जाएगा ये यंत्र, आप बनाइए और अपना 15 का यंत्र बनाकर तैयार हो जाएगा। इसे 15 का यंत्र कहते हैं। यंत्र बनाते समय शाबर मंत्र का भी जाप करना चाहिए। तो शाबर मंत्र का जाप कीजिए और इसे सिद्ध कीजिए, मंत्रों से सिद्ध कीजिए और यंत्र का निर्माण करते उचित स्थान पर स्थापित करें। विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करें। पूजा के बाद घर या ऑफिस में इसे स्थापित कर दें। तो आज के दिन ये यंत्र स्थापित करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। ऐसा करने से वास्तु संबंधित समस्या भी दूर होती है। वास्तु संबंधित समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है आप अगर ये यंत्र स्थापित करते हैं। तो आसन बिठाकर रुद्राक्ष की माला से 108 बार महावास्तु मंत्र का जाप करें। आपको वास्तु संबंधित कोई परेशानी है, अगर घर में कोई वास्तु दोष वगैरह है, तो आज आसन बिछाकर रुद्राक्ष की माला से 108 बार महावास्तु मंत्र का जाप करें। और मंत्र है ओम ह्रीं कुर्माय वास्तु पुरुषाय स्वाहा। ओम ह्रीं
कुर्माय वास्तु पुरुषाय स्वाहा ये मंत्र है। तो ऐसा आप जाप करेंगे तो वास्तु संबंधित परेशानियां दूर हो जाएंगी। यंत्र के मुख की तरह सूरज का चित्र बनाएं और दूसरी तरफ चंद्रमा का चित्र बनाएं और पूजा करें। यंत्र को संभालकर अपने पास रख दें। चांदी का बना कछुआ अपने भवन की नींव में दबाएं। आपका अगर नए भवन का निर्माण करना है और उसको वास्तु दोष से उसे दूर रखना है तो आज चांदी का बना हुआ कछुआ अपने भवन की नींव में दबा दें। चांदी का ना ले सके तो मिट्टी का ही कछुआ दबा दें। वो भी ना हो तो सफेद कागज पर कछुए का चित्र बनाकर भी दबा सकते हैं और उसके नीचे ओम कुरुमाय नमः लिखकर नींव में दबा दें। पेपर पे ओम कुरुमाय नमः ऐसा लिखकर नींव में दबा दें तो आपको जो नए भवन बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, उसमें कोई वास्तु दोष नहीं होगा। तो ये उपाय हैं, आप कीजिए ऐसा और उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी है। और जब भवन बनवाए तो उसकी नींव में ये दबाना है। भगवान विष्णु की कूर्म अवतार की उपासना करें। मिट्टी में कूर्म को पढ़ाई वाले कमरे में रखें। मिट्टी के कूर्म को पढ़ाई वाले कमरे में रखना है तो बच्चे की पढ़ाई में ध्यान लगेगा। आज 10 महाविद्याओं में से एक देवी छिन्नमस्ता की जयंती भी है। छिन्नमस्ता की जयंती है आज। माँ छिन्नमस्ता को चिंतापुणी के नाम से भी जाना जाता है। व्यक्ति को तंत्र मंत्र की सिद्धि भी प्राप्त होती है। जो छिन्न माता की पूजा आराधना करते हैं उसे तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। माँ छिन्न माता दया और ममता की परिकाष्ठा है। अपनी 2 सहचारियों की भूख मिटाने के लिए अपना सिर को काट लिया था, इसके लिए उनका नाम छिन्नमस्ता पड़ा। छिन्नमस्ता मतलब छिन्नमस्ता का अर्थ है कटा हुआ मस्तक। विस्तार पूर्वक वर्णन मार्कंडाय पुराण और शिव पुराण में आपको इसका मिलता है। और इसका मंत्र आप जाप करें ओम श्रीं ह्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोजनीय ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा ये मंत्र है। आप बोल सकते हैं, अगर जाप कर सकते हैं तो 108 बार ये जाप करें। आज देवी छिन्नमाता की मस्ता की जयंती है। माँ छिन्नमाता के यंत्र या मूर्ति को एक साफ सुथरे बर्तन में रखें और घी से अभ्यंग करें, यानी उसे घी से स्नान कराएं। दूध की धारा डालें और फिर जल की धारा डालें। साफ कपड़े से पोंछकर इस यंत्र को या मूर्ति को फूलों पर स्थापित करें। और ये मंत्र आपको जाप करना है जो मैंने बताया था। इस मंत्र को वैसे तो पूर्णाचरण 4 लाख जाप है। अगर आप उतना नहीं कर सकते हैं तो 1000 मंत्रों से जप करके सिद्ध कर सकते हैं, या तो 108 बार ही कर सकते हैं। ऐसा कीजिए। तो ये थी आज की खास बातें, आप ये कीजिए। और आज बहुत ही खास दिन है। आज पूर्णिमा है तो ऊर्जा, आपका जो चंद्रमा है वो पूर्ण ऊर्जा के साथ होगा, पूरी लालिमा के साथ होगा, चांदनी के साथ होगा। आज उनके सारे जो पूर्ण रूप से वो उजागर करेगा, ऊर्जा देगा। तो आपका जो सिल्वर है, जो सिल्वर आप पहने हुए हैं या नहीं पहने हुए हैं, तो उसके धोके, सिल्वर ऑर्नामेंट्स की बात कर रही हूँ। आप चांदी के जो भी हैं ऑर्नामेंट्स है उसको धोके साफ करके आज चंद्रमा की चांदनी में रखेंगे और उसके कल दूसरे दिन आपको वो गंगा जल से धोके पहन लेना है। तो इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। खास आपको जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो सब पूरी होंगी। तो ये थी आज की खास बात। अब कृष्ण कथा में हम ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। कहा गया है कि हंसना बहुत ज़रूरी है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, नसों में इन्फ्लेमेशन कम होता है, हार्ट का प्रेशर घटता है। ऐसे दिल की सेहत की जो एक्स फैक्टर है वो खुशी का फैक्टर है। तो हमें खुश रहना चाहिए। खुशी सब बीमारियों से हमें दूर करती है। आप देखते हैं आज योगा भी, लाफ्टर योग भी निकला है। वो जोर जोर से हंसाते हैं। तो कहते हैं 5 मिनट आपको हंसना चाहिए। उससे हंसने के फ़ायदे कौन से हैं? एंटीबॉडीज़ बनती हैं, इम्यून सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, बीमारियों से लड़ने की मदद मिलती है, पेट की मसल्स की एक्सरसाइज होती है। तो ऐसे आप अगर जोर जोर से हंसेंगे, 5 मिनट कम से कम हंसना चाहिए,
वैसे तो पूरा दिन ही आप खुश रहें, हंसें और मुस्कुराएं तो सारी आपकी जो बीमारियां सब दूर हो जाएंगी और एक्टिवनेस फील होता है, एंटीबॉडीज उसमें बनती है, तो आप स्ट्रेस लेवल कम होता है। स्ट्रेस और टेंशन से क्या है, सेहत का दुश्मन है वो स्ट्रेस और टेंशन। स्ट्रेस और टेंशन से सिर दर्द होता है, पेट में ऐंठन होता है और मसल्स पेन होता है, इंडाइजेशन होता है, सांस की दिक्कत होती है। तो स्ट्रेस लेवल से आपको बहुत सारी बीमारी होती है। आजकल जो बीमारियां हैं, मेन जो बीमारी कौन सी बीमारी है आजकल, बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये जो है थायराइड, ये सब मेन स्ट्रेस से ही होता है। स्ट्रेस लेवल अगर बढ़ता है तो बीमारियां बढ़ती जाती है और धीरे धीरे जैसे अब थायराइड बढ़ गया तो मोटापा आएगा, मोटापा आ गया तो डायबिटीज़ आएगी, डायबिटीज़ आ गई तो बीपी बढ़ जाएगी, बीपी हाई लो होती है तो उसके वजह से फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे एक एक करके आपको बीमारियां घेर लेती हैं। तो स्ट्रेस नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं ना, हमारे दिन में 60,000 थॉट्स हम क्रिएट करते हैं। हाँ, 60,000 थॉट्स हम क्रिएट करते हैं, लेकिन उसमें से जो 90% थॉट्स हैं ना, वो रिपीटेड थॉट्स होते हैं, बेमतलब के थॉट्स होते हैं, यूजलेस थॉट्स होते हैं, जो हम बार बार किसी एक बात को लेकर हम बार बार उसी बात पे सोचते रहते हैं, उसको बोलते हैं रेपिटेटिव थॉट्स। तो हमारे दिमाग में वही चलता रहता है जो स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है, स्ट्रेस क्रिएट करता है। आप इसने ये नहीं किया, अगर कोई बात उसने बोल के छोड़ दिया और आपके दिमाग में आपने ले लिया, वो स्ट्रेस बढ़ा देगा आपको। उसको सामने वाले को कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। वो तो बोल के चला गया, लेकिन हम वही बात को रिपीटेड दोहराते रहते हैं, दिमाग में दोहराते रहते हैं, वो ऐसा क्यों, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। या तो फिर पास्ट के बारे में सोचते हैं, ये ऐसा होना था, इसको ऐसा करना था, इसको ऐसा होना था, वो हो गया, उसके बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। और फ्यूचर जो आया ही नहीं है, अभी तो बना ही नहीं है, फ्यूचर तो हम बनाएंगे। अब स्ट्रेस लेवल अगर बढ़ जाएगा तो हमारा फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। तो स्ट्रेस लेवल नहीं करना है, क्योंकि हंसी मुस्कुराहट से आपको जीवन में बढ़ना है। कहते हैं कि 5 मिनट हंसने से सारी स्वास्थ्य समस्याएं दूर होती हैं। हंसना और मुस्कुराना जिंदगी का अहम हिस्सा होता है। हंसी से आप दिन भर के तनाव को पल में भुला सकते हैं, साथ ही ये आपकी सेहत को भी उतना ही दुरुस्त बना देता है। कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, यानी हंसी सबसे अच्छी दवा है। सोचिए, एक हंसी आपके जीवन को कितना खूबसूरत बना सकती है। आज हम बताएंगे कि हंसी से आपके बड़ी बड़ी समस्याएं कैसे चुटकियों में आप दूर कर सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो लोग जिंदगी को खुलकर जीते हैं वे बुढ़ापे में ज्यादा सक्रिय रह पाते हैं। साथ ही खुश रहने वाले बुजुर्ग लोगों को बिस्तर से उठने में, कपड़े पहनने में या नहाने में जैसे कामों में कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे बताया गया कि हंसते समय एंडोर्फिन हार्मोन्स रिलीज होता है। ये हार्मोन आपके लिए अंदर माफ़ी, दया और देखभाल की भावना को बढ़ाता है। जब आपके अंदर ये भावना आती है तो इसके साथ एक सकारात्मक ऊर्जा भी आती है और आप खुश महसूस करते हैं। एंडोर्फिन हार्मोन दिल की सेहत के लिए भी अच्छा होता है, यानी हंसने से आपके दिल भी दुरुस्त होता है। हंसने से कॉर्टिसोल का स्रोत कम होता है। कॉर्टिसोल तनाव पैदा करने वाला एक हार्मोन है। अगर आप खुलकर हंसते हैं तो आप ज़्यादा सामाजिक बनते हैं और लोगों के लिए जुड़ने की कोशिश करते हैं। जब खुश होते हैं ना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना चाहते हैं, सोशलाइजिंग करना चाहते हैं, तो इससे आपका दिल खुश होता है और फिर आपको देख के दूसरे भी खुश होते हैं। कहते हैं कि हंसने से शरीर में खून का प्रवाह भी बेहतर होता है। इस अध्ययन में लोगों को 2 समूह में रखा गया था। पहले समूह को कॉमेडी कार्यक्रम दिखाया गया था और दूसरे को ड्रामा। शोध में पाया गया है कि कॉमेडी कार्यक्रम देखकर जो लोग खुलकर हंस रहे थे उनका रक्त संचार अन्य प्रतिभागियों की तुलना से काफी बेहतर था। तो रोज 1 घंटा हंसने से 400 कैलोरीज ऊर्जा की खपत होती है, जिससे मोटापा कम होता है। तेज हंसने से चेहरे की मांसपेशियों का व्यायाम होता है, जिससे चेहरे पर जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ती है। हंसने से त्वचा भी अच्छी होती है। एक शोध के अनुसार हंसने के दौरान हम गहरी सांस लेते हैं और छोड़ने की एक्सरसाइज करते हैं। सांस लेने और छोड़ने की एक्सरसाइज करते हैं, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का संचार बेहतर तरीके से होता है। तो इस वजह से एक लंबे समय तक हम तरोताज़ा और ऊर्जावान रह सकते हैं और हमारी उम्र भी बढ़ जाती है। तो ये सब फायदे हैं, तो क्यों ना हंसा जाए और लोगों को हंसाया जाए और खुश रहे। उससे आपकी जो फेस की जो चार्म है वो भी रह जाता है। जब आप गुस्से में होता है, अभी गुस्से की बात कर लेते हैं, जब आदमी दूर होता है, अगर उसको चिल्लाना होता है, जब दूर होता है तो
तो वो क्या करता है, किसी को बुलाना होता है तो वो क्या करता है, वो चिल्लाता है। जब आदमी दूर होता है, हमसे दूर होता है, तो वो चिल्लाकर बात करता है, चिल्लाकर बोलना पड़ता है। चिल्लाता कब है, जब वो दूर होता है, मतलब जब वो क्रोध में आता है, जब उसको गुस्सा आता है तो इंसान चिल्लाता है। चिल्लाना मतलब लोगों से दूर हो जाना, वो दूर हो जाता है, इंसानों से दूर हो जाता है। जब इंसान प्रेम या प्यार की बातें कैसे बोलता है, लोग को जब करीब होते हैं, दो लोग जब करीब होते हैं तब वो प्रेम और प्यार की बातें करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। अब जब पास होते हैं तो वो प्रेम की बातें करते हैं, तब इंसान प्रेम की बातें करता है। मतलब जब लोगों के करीब होते हैं वो प्यार की बातें करेंगे, जब प्यार से बातें करेंगे तो लोग करीब आ जाते हैं। प्यार की बातें करने से लोग करीब आ जाते हैं। और इसके लिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध आना, गुस्सा आना, चिल्लाना मतलब वो इंसान को दूर कर देता है। कोई दूर होता है ना तो वो उसको चिल्लाना पड़ता है। मतलब चिल्लाना मतलब गुस्सा आना, इसके लिए चिल्लाना। और चिल्लाने से मतलब लोग, इंसान हमसे दूर हो जाते हैं। तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। उसके दिमाग पर हमें काम करने की शक्ति खत्म हो जाती है, दिमाग नहीं चलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा गलत डिसीजन ले सकते हैं। उस गुस्से को अगर सामने वाला समझ नहीं पाएगा तो वो भी दो शब्द बोलने लगेगा। और जैसे मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा होता है तो एक चिल्लाता है, दूसरा अगर सहन नहीं कर पाता है तो वो भी चिल्लाता है, तो बात बढ़ जाती है और फिर क्या होता है, डाइवोर्स की नौबत आ जाती है। तो आप समझ कर व्यवहार करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। और श्री कृष्ण से अगर प्रेम करना है तो श्री कृष्ण से करना है, और किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप श्री कृष्ण से प्रेम कीजिए। आपस में बहुत प्रेम करते हैं हम, वैसे ही वो, हम जैसे भी हैं वो हमें स्वीकार कर लेंगे। वो कहता है कि तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। क्यों ना हम उसके ही पास जाएं और उससे ही प्रेम भरी बातें करें, उसको ही अपने पास रखें। क्योंकि हम लोगों के पास जाना चाहते हैं, हम कृष्णा को नहीं चाहते, हम कृष्णा के पास नहीं जाना चाहते हैं, हम आम लोगों के पास जाना चाहते हैं। उनको अपनी प्रॉब्लम्स या उनको अपनी समस्या बताना चाहते हैं। लेकिन लोगों को टाइम नहीं है आजकल। लोगों के पास जाना चाहते हैं जो लोग आपको समझ ही नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों का साथ चाहिए जो लोग आपको समझ ही नहीं सकते हैं। वो सिर्फ स्वार्थ के लिए आपके पास रहते हैं। जब स्वार्थ होता है तो हाउ आर यू करेंगे, जब स्वार्थ निकल जाएगा तो हु आर यू करेंगे। तो ऐसे स्वार्थी लोगों के पास क्यों जाना, स्वार्थी लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। हमें जाना है तो श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए, उसको ही पास बुलाएं और उससे ही प्रेम भरी बातें करें। क्योंकि स्वार्थ के अनुसार जो बिहेव करते हैं वो सही मानों में हमारा साथ नहीं देते हैं। हमारा साथ कौन देगा, श्री ईश्वर ही देगा। सब कुछ छोड़ दो और खुश रहो, चाहे वो अकेले ही क्यों ना हो, खुश रहना सीखो। ईश्वर तो आपके साथ ही है, इतना विश्वास होना चाहिए कि ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर का नाम लेते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपने ये नाम की आदत डाल दी तो आपको कभी दुख, स्ट्रेस वगैरह कभी नहीं आएगा। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दुनिया क्या बोलती है आपको। आप करके देखिए, एक माला रोज कीजिए, एक माला से शुरू कीजिए, 16 माला तक जाना है। ऐसा आप संकल्प कीजिए कि आपको 16 माला करनी है। तो आप नाम जाप करते रहिए, आपका जो प्रेम प्यार बढ़ जाएगा और जो आप खुश हो जाएंगे। मन को शांति मिलेगी तो आप खुश होंगे तो आप हंसना सीखेंगे और लोगों को भी हंसाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।